आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार, ग्रहों की चर्चा और साथ में ही तिथि पर को लेकर बातचीत। जैसे कि आज संक्रांति, श्रावण मास का जो है समापन हो रहा है और आज क्योंकि संक्रांति का जो समय है वो उसका पुण्यकाल थोड़ी देर से शुरू होगा, इससे जिन लोगों ने व्रत रखे थे वे आज अपना व्रत उद्यापन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने गलती से पिछले सोमवार ही उद्यापन कर दिया था, लेकिन सही मायनों में आज सोमवार के दिन श्रावण मास के जो सोमवार हैं उनका व्रत का उद्यापन आज होगा। तो आज अगर आपने व्रत रखे हैं तो आज भी आप उद्यापन जरूर करें और आज का व्रत अवश्य रखें। आज सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग को लेकर। 16 अगस्त सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:57 पर, शाम को अस्त होंगे 7:04 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र अनुराधा, योग इंद्र। सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 7:35 से 9:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:57 तक चलेगा। आज संक्रांति पर्व पड़ने जा रहा है क्योंकि आज श्रावण मास का समापन और भाद्रपद मास आरंभ होने जा रहा है। आज सूर्य भगवान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में पहुंचे हैं, तो आज से महीने का नाम भाद्रपद होगा। तो आज भाद्रपद महीने की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और अभी थोड़े ही दिनों में रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाली है, गुग्गा नवमी भी, यानी कि अभी कई त्यौहार ऐसे हैं जो आने वाले हैं जिनको पूरी श्रद्धा के साथ आपको मनाना है, लेकिन सावधानी के साथ इस महामारी को देखते हुए, जिससे महामारी भी ना फैले और आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था भी बनी रहे, इस प्रकार के कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हम विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि खाना खाने के बाद और रोजाना करें मिश्री का सेवन, तो कुछ 5 फायदे आपको हो सकते हैं। जे पूजा पाठ में इस्तेमाल होने के साथ ही प्रसाद के रूप में भी दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मिश्री का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। मान्यता है कि मिश्री का नियमित सेवन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही उसके शरीर को मजबूती भी मिलती है। आज हम आपको मिश्री के कुछ ऐसे ही अनेक फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुने। माता लक्ष्मी को रोज लगाएं मिश्री का भोग। माता लक्ष्मी को मिश्री काफी प्रिय है और माता लक्ष्मी को रोजाना मिश्री का भोग लगाने से घर में खुशहाली बढ़ती है, कलेश दूर हो जाते हैं। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से ज्यादा मजबूत होने लगती है। मिश्री दान करने से बनते हैं नौकरी के योग। बुधवार के दिन थोड़ा सा कपूर और मिश्री इसको लें, इसके बाद दोनों चीज़ों को एक साथ दान करें। इसके साथ ही थोड़ा सा कपूर जलाकर उस पर मिश्री के कुछ दाने डाल दें। ऐसा करने से आपको नौकरी पाने में सफलता मिल सकती है, साथ ही आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाते हैं। काली चींटियों को खिलाएं मिश्री का बुरादा। मिश्री का बुरादा बनाकर उसे आटे में मिला लें। इसके बाद जहां काली चींटियां दिखती हों उसके बुरादे को शनिवार को वहां रख दें। उन नन्हे जीवों को भोजन कराने से शनि की बुरी दृष्टि दूर हो जाती है। इससे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। शुक्र ग्रह की स्थिति में अगर सुधार करना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद रोजाना मिश्री का सेवन करना ना भूलें, इससे फायदा भी होगा। इससे वाणी में मधुरता आती है। इससे शुक्र ग्रह की दशा में सुधार होता है और व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है। इससे जातक के वैवाहिक जीवन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। मिश्री के साथ सौंफ का सेवन करने से व्यक्तियों का पाचन तंत्र बेहतर होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जिससे कि खाना जल्दी और आसानी से पच जाता है। मिश्री का सेवन मुंह का स्वाद को बढ़ाता है, साथ ही शरीर को एनर्जी भी मिलती है और इसके नियमित सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी सही बना रहता है।
तो ये थी जानकारी छोटी सी आपकी हेल्थ को भी लेकर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। यूट्यूब के ऊपर इस कार्यक्रम को देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन नेटवर्क और सुख साधनों में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी ओर धन बचाने से संबंधित कुछ प्लानिंग आपको करनी होगी। अपने नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए मित्र बनाएं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि मित्रों का चुनाव बहुत देखकर सुनकर करें। जो महिलाएं कर्म क्षेत्र में सक्रिय हैं उनकी उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर परिवार में लोगों का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। वहीं जो गृहिणियां हैं उनको धन संबंधित लाभ हो सकता है। हेल्थ में यदि सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको अक्सर रहती हैं तो इसमें आराम मिलेगा। घर में धार्मिक माहौल बनाकर रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन में सकारात्मक विचार आएंगे, जिससे कई कार्य स्वयं ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र को लेकर चल रहा तनाव कम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपका मैनेजमेंट कार्यों के प्रति वर्तमान समय में बहुत अच्छा चल रहा है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब उनका मन लगने लगेगा। महिलाओं को पड़ोसियों के साथ विवाद से बचना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति पड़ोसियों से विवाद करवा सकती है। कल की तरह आज भी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। सदस्यों के साथ मिलकर सत्संग करें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखें। वहीं दूसरों की गलती को माफ कर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि बिना मांगे किसी को सलाह न दें, अन्यथा आपकी बात का मतलब गलत निकल सकता है। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बॉस के आदेशों का पालन करते हुए अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करना होगा। व्यापारियों को बड़े क्लाइंटों को अच्छा ऑफर देना होगा। हेल्थ में कमर दर्द होने की आशंका। वहीं दाम्पत्य जीवन में शांति बनाकर रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव दे सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आत्मबल को मजबूत रखना होगा। दिन की शुरुआत भी सकारात्मक विचारों को रखते हुए करनी चाहिए। हो सके तो किसी गरीब की आर्थिक मदद अवश्य करें। बिगड़ी हुई ऑफिशियल स्थितियों में आज से राहत देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अनाज के व्यापारियों को मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आज के दिन उन लोगों का अलर्ट रहना होगा जो अधिक मीठे का सेवन करते हैं। घर के बड़ों के साथ समय व्यतीत करें। कई दिनों से यदि एक ही रूटीन के फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आज बदलाव करना चाहिए। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपका भाग्य, सहकर्मी, पार्टनर और कर्म क्षेत्र जिस सभी का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे परिणाम तक पहुंचाने वाला हो सकता है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो भाग्य पर भरोसा रखें। वहीं दूसरी ओर कार्यों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए। भगवान भास्कर की आराधना कर्म क्षेत्र को बल प्रदान करेगी। जिन व्यापारियों का लॉकडाउन के चलते कार्य पूरी तरह से बंद हो गया था, अब उनको पुनः चलाने की कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य में नियमबद्ध होना भी पहली प्राथमिकता है। रोगों से लड़ने की पूर्ण क्षमता आप में है। जीवन साथी के साथ भरोसा बनाकर रखना होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन धर्म कर्म को दिमाग में रखते हुए दूसरों की हर संभव मदद करनी चाहिए। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो टीम वर्क के साथ काम करना होगा। वहीं जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखते हुए कारोबार को बढ़ाना चाहिए। जो महिलाएं सामाजिक रूप से एक्टिव हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। मन अगर गलत शौक करना यानी कि मादक पदार्थों के लिए प्रेरित कर रहा है तो उसे अनुशासित रखें, अन्यथा ये बुरी आदत रोगों को न्योता देने वाली हो सकती है। घर हो या बाहर
सभी को समान दृष्टि से देखें, छोटा हो या बड़ा सबका सम्मान करें। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको विजयी रखे, प्रसन्नचित रखे, आपको दीर्घ आयुवान बनाए, इस प्रकार की हम मंगल कामना करते हैं। तो कल गुड़ चने का भोग हनुमान जी के मंदिर में अवश्य लगाएं। एक पानी वाला नारियल, एक मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करें। बच्चों में कल बेसन के लड्डू बांटें। हो सके तो लाल बनाना हनुमान जी को अर्पित अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। और YouTube के ऊपर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन घर से संबंधित खुशखबरी मिलने की परम संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर कर्म क्षेत्र से जीत और मेहनत का फल प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपको प्रारंभ पर संतोष होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं और खासकर टेली कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। रीढ़ की हड्डी से संबंधित दिक्कतों को देखकर परेशान हो सकते हैं। घर में लगे पेड़ पौधों की देखरेख अवश्य करें। उनको पानी देने की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। वाणी में मिठास रखते हुए आप दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन किसी व्यवधान की वजह से कार्यों में विलंब हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में धैर्य का परिचय दें। कार्यों को बहुत ही शालीनता के साथ पूरा करने का प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर मेडिकल से जुड़े लोगों को आज परमार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। लकड़ी का व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। किसी रोग के चलते डॉक्टरों ने यदि वजन कम करने की सलाह दी है तो उसमें बहुत गंभीरता से लेते हुए वजन कम करने का प्रयास आज से ही शुरू करें। घर का माहौल हल्का फुल्का रखें। साथ ही आज कुछ स्पेशल बनाकर एक साथ भोजन करें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आपको यदि किसी का कार्य नहीं करना है तो उसको बहुत प्यार से अपनी मजबूरी बताते हुए मना कर दें। सीधे और कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें। वहीं दूसरी ओर ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे ऑफिस के नियम टूटे। सजग रहते हुए कार्यों पर फोकस करना चाहिए। स्टेशनरी का व्यापार करने वालों का अच्छा कारोबार चलेगा। वहीं दूसरी ओर सोचा गया मुनाफा भी हाथ लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। मौसम से संबंधित दिक्कतें स्वास्थ्य खराब कर सकती हैं। वहीं बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। उनसे कोई महत्वपूर्ण सलाह भी मिल सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन पिछले किए गए वादों को पूरा करने का समय आ गया है। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो उन्हें पूरा करना होगा। टेली कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। जिन लोगों का कंप्यूटर कैफ़े या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है उनको अच्छा मुनाफा मिलने की पूर्ण संभावना। हेल्थ को लेकर महिलाएं आज सचेत रहें। उनको हार्मोन से संबंधित समस्या होने की प्रबल आशंका। यदि किसी कारणवश आप जीवन के दो राह पर खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और भगवान की शरण में चले जाएं, वही रास्ता दिखाएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन परिणाम तक पहुंचने से पहले किसी जानकार की राय अवश्य लें। हो सकता है कि आप जो निर्णय लें उसमें कोई भूल चूक हो जाए और भविष्य में आज के लिए किए गए निर्णयों पर आपको पछतावा हो। विदेशी कंपनियों में जॉब करने वालों को कार्यों पर पैनी निगाह रखनी होगी। वहीं दूसरी ओर यदि आप टीम को लीड करते हैं तो उनकी गलतियों पर क्रोध करने से बचना होगा। छोटे व्यापारियों के लिए दिन काफ़ी अच्छा। करंट के प्रति सजग रहें। यदि बिजली से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो पूरी सजगता रखनी होगी। भरोसा ही रिश्ते की नींव है, उसे कमजोर ना होने दें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन लाभ को देखकर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा। खासकर निवेश के मामले में अलर्ट रहें। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो आज की गई मेहनत भविष्य में रंग लाएगी।
इसलिए मेहनत करने से ना पीछे हटें। बड़े व्यापारियों को अपने लक्ष्य पर निगाह बनाकर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में आज की गई मेहनत काम आ सकती है। वहीं विद्यार्थी टीचर का सम्मान करें। यदि क्लास ऑनलाइन चल रही है तो समय पर उसे ज्वाइन करें। अग्नि से संबंधित कार्य करते समय अलर्ट रहें। ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां आपको चोट पहुंचा सकती हैं। पिता के माध्यम से आपको लाभ मिलने की पूर्ण संभावना। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।